नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। आज आइए हम लोग एक अच्छे टॉपिक लिए हैं ताकि हर एग्जाम में इस सेशन से पूछे जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। और हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि गड़बड़ाना नहीं है और एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ाई करना है। ठीक है सर। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित हमने क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। आप थोड़े साथ हमारे साथ और आप अपने जहां भी देख रहे हैं वीडियो, आप अच्छे से देखिए, ढंग से देखिए, माँ कसम मजा आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, हम आज की टॉपिक लिए हैं कि राष्ट्रपति कि किस तरह से अनुच्छेद याद करेंगे और राज्यपाल के अनुच्छेद किस तरह से याद करेंगे। और हम मात्र 2-4-5 मिनट हमको टाइम दीजिए और हम आपको याद कराएंगे, क्योंकि हमने ठाना है कि हम आपको याद कराएंगे। ठीक है सर। तो आ जाइए, राष्ट्रपति के बारे में आप बात करते हैं तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 61 के बीच में विवरण देखने को मिलता है। यदि आप संविधान के बुक अगर खोलेंगे तो मिलता है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल, यानी आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में विवरण देखने को मिलता है। तो वही अगर राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल की अनुच्छेद 153 से लेकर 159 के बीच में विवरण देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग याद कैसे करें? अच्छा, देखने को तो मिलता है लेकिन याद कैसे? तो ऐसे। ठीक है, कैसे? तो ऐसे हम बताते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद, आपको ये दिमाग में डाल लेना है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, बाद बाकी याद नहीं करना है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करना है और राज्यपाल के अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। इतना तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे। राष्ट्रपति का ये ट्रिक है कि पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम न याद होगा, पकानी कोका दुयो दशम। अगर प से अगर बात करते हैं तो यहां से 52 से स्टार्ट होगा। 52, 53, 54, 55, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी म पर रुक जाएगा 61। हमने क्या बताया? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के बीच में विवरण देखने को मिलता है। तो वही पकानी कोका दुयो दशम, एक बार हमारे साथ बोल दीजिए, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, याद हो गया। सर अब आगे क्या है, आप आगे के बारे में बात कीजिए। तो हम कहें, बताएं कि 52 से स्टार्ट होता है तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 हमने क्रमवार तरीके से सजा दिया। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो है प है, ये का है, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम। चलिए, हमने लिख भी दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा और 61 तक खत्म होगा। आपको याद करना है पकानी कोका दुयो दशम। प से 52, का नी को का दुयो दशम मैंने लिख दिया और 52 से लेकर 61 के बीच में अंतर्गत आ जाते हैं। तो 52 कहता है प से, अब देख लीजिए, प से पद, किसका पद? हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53, 53 में का से स्टार्ट होता है, का से, यानी कार्यपालिका शक्ति में निहित, यानी संघ के कार्यपालिका में शक्ति राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 जिसे नी से अगर बात करते हैं तो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल कह सकते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 54 में है। तो वही 55 जिसे को से रिलेट करता है, को से लिखेंगे हम लोग कोटा। और जानते हैं कोटा का मतलब होता है तरीका।
तरीका का मतलब होता है रीत, रीत यानी इस प्रकार से कह सकते हैं जो निर्वाचन तरीका होगा, निर्वाचक यानी निर्वाचन, जो राष्ट्रपति निर्वाचन किए जाएंगे तो उस निर्वाचन के तरीका अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 कहता है जिसे का से रिलेट करता है, तो का से कार्यकाल होता है जिसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी इसी में विवरण मिलता है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 जिसे दू से कहा जाता है, दू से, अनुच्छेद दू से कहा जाता है यानी कि दू से दोबारा, यानी राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकता है। ये भारत है बाबू, अमेरिका नहीं है कि 2 बार से ज्यादा नहीं बना जाता, ये भारत है, कई बार बने कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 से दोबारा बन सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है 2 बार, 3 बार, 5 बार। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत काम करता है। यो से अगर बात करते हैं तो 58 आता है और यो से आता है 58। 58 में यो से क्या तो है, तो योग्यता यानी राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति कितना योग्य होना चाहिए। ठीक है सर, पढ़ा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते होंगे राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 59 कहता है और द से रिलेट किया जाता है और द से दशा होता है। अब दशा का मतलब होता है सेवा शर्त, दशा का मतलब होता है शर्त, यानी कि जो कि आप निर्वाचन जब करते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का सेवा शर्त होता है, क्या होता है कि 50 गो प्रस्तावक होता है और 50 गो अनुमोदक होता है। 50 प्रस्तावक होता है, 50 अनुमोदक होता है, ये आप जानते होंगे। और स से शपथ, स से शपथ यानी स से 60, अनुच्छेद 60 कहता है कि शपथ ग्रहण संबंधित राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 के अंतर्गत काम किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 और 61 में म से डिनोट कर रहा है, तो म से महाभियोग, जो महाभियोग संविधान के किसी भी संसद में पारित किया जाता है, संविधान महाभियोग यानी राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व जो है आपको राष्ट्रपति को देना चाहिए। आप अगर ये सब याद है तो ठीक है, नहीं तो तरीका से आप पढ़िए, लेकिन हम अनुच्छेद याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए। पकानी कोका द्वयोदशम, प से पद, का से कार्यपालिका शक्ति, नी से निर्वाचन मंडल, को से कोटा यानी तरीका और का से कार्यकाल और दू से दोबारा यानी कि 2 बार निर्वाचन हो सकता है और यो से योग्यता यानी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। और द से दशा यानी दशा का मतलब होता है सेवा शर्त, यानी कि दशा का मतलब होता है शर्त, जो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। और स से शपथ यानी अनुच्छेद 60 में शपथ के ग्रहण की बात करता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 61 जो म से डिनोट किया जाता है और म से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आपको इसी वीडियो के अंतर्गत याद भी हो गया होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत अगर याद हो गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला हम लोग लेते हैं राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको याद कराने की कोशिश किए हैं कि आप 153 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 52 से तो राष्ट्रपति आपने याद कर लिया, तो 52 से याद कर लिया, तो 52 के बाद क्या होता है 53, तो 153 मान लीजिए, तो आपको याद करा रहे हैं। तो राज्यपाल के अनुच्छेद 153 से 159 के बीच विवरण देखने को मिलता है और इस ट्रिक का नाम है राकानी कायोसस। क्या है, एक बार फिर से, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। अब यहां दे दिए राकानी कायोसस। ठीक है, और 153 से शुरू होता है, तो इसी के अंतर्गत 153 से शुरू कर दिए। 153, 154, 155, 56, 57, 158, 159। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे र से क्या होता है भाई, तो राकानी कायोसस। तो र से राज्यों के राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है किसका, राज्य का। आप राज्यपाल जानिएगा तो भारत का राज्यपाल थोड़ी ना होता है, हर एक स्टेट का राज्यपाल होता है। जैसे बिहार का राज्यपाल होता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होता है। यानी कि र से राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के राज्यपाल से संग्रहित किया जाता है। वही 154 में अगर आ जाइएगा, जिसे क है, का से कार्यपालिका में शक्ति,
कार्यपालिका में शक्ति, इसको शक्ति दे दिया गया है, यानी राज्यपाल को शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 154 के तहत। यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका में शक्ति दिया गया है, तो वही 154 में कार्यपालिका में शक्ति राज्यपाल को दिया गया अनुच्छेद 154 के तहत। ठीक है ना? हाँ, अब नी से देखते हैं। नी से जो है निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता था अनुच्छेद 54 के तहत, निर्वाचक मंडल होता था, कैसे चुनाव होगा, निर्वाचक किया जाता था। लेकिन नी से नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचक नहीं किया जाता। आपसे क्वेश्चन ये पूछ के गड़बड़ा देता है मामला कि राष्ट्रपति का क्या होता है, तो निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होता है। राज्यपाल नियुक्ति होता है, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, तो वही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, अब आ जाइएगा अगला का से, यानी रकानी का से। अब का से आ जाता है तो कार्यकाल से संबंधित राज्यपाल की आती है, जिसे पदावधि कहते हैं, यानी पदावधि कि राज्यपाल कितने वर्ष तक बिहार में रहेंगे या उत्तर प्रदेश में रहेंगे, किसी भी के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तो किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो कार्यकाल के बारे में 156 के तहत राज्यपाल के अनुमति दे दी गई है। अब यो ही अगर बात करते हैं तो का तो हमारा खत्म हो गया, अब यो बचा, तो यो बचता है, तो यो से योग्यता होता है। अनुच्छेद 157 क्रमवार में बढ़ाया, और योग्यता अगर बात किया जाए कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, आपसे ये सीधा सीधा पूछ देता है कि राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में संग्रहित किया गया है, तो आप याद डायरेक्ट कहिएगा 153, 54, 55, 56, 57। इसका मतलब 157 में योग्यता संबंधित राज्यपाल की बात कही गई है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं स से। यहां देखिए स से, यानी कि सेवा शर्त। यहां भी सेवा शर्त होगा, यानी कि पद इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे अगर शर्त दे दिया गया था, यहाँ पे दशा मतलब होता है शर्त, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। तो इसी तरह स से सेवा शर्त, यानी पद के लिए राज्यपाल को भी सेवा शर्त, यानी कि अगर हमारे विरुद्ध बिहार में अगर सेवा कर रहा है, तो सेवा शर्त के अनुसार करना चाहिए। और अनुच्छेद 158 के तहत सेवा शर्त हमारे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे कहीं भी स्टेट का हो, तो हमारे सेवा करता है अनुच्छेद 158 के तहत। अगर वही बात करते हैं स से अगर बात किया जाए तो 159, यानी शपथ की बात करता है। राज्यपाल अपनी शपथ 159 के अंतर्गत लेता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के सेशन में बहुत ही अच्छे मजेदार ट्रिक मैंने बताया। अगर बात करते हैं कि आप बोलोगे सर अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर बता देते हैं, वो भी तो हमारी मेहरबानी होती है। तो अगर उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की पद करते हैं, तो एक इसका ट्रिक होता है, क्या होता है, अगर बात करते हैं तो उसरा निका चूस, आप याद कर लीजिएगा उसरा निका चूस। और ये जो है 63 से स्टार्ट होता है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 बात करता है। और अगले वीडियो में हम लोग आ जाते हैं, चाहे इसी अंतर्गत देख लेते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। आ जाइए उपराष्ट्रपति। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ लिए, राज्यपाल पढ़ लिए, तो उपराष्ट्रपति को हम क्यों छोड़ेंगे मेरे भाई? नहीं छोड़ेंगे हम। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 से लेकर 69 के बीच देखने को मिलता है। याद कैसे करेंगे सर? राष्ट्रपति 52 से 61 आपने बताया, तो राष्ट्रपति के बाद जो है 61 लास्ट होता है, तो 62 को छोड़ देंगे और उपराष्ट्रपति 63 से हम लोग लेने लगेंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 के बीच विवरण देखने को मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या है मेरे भाई? उसरा निका चूस। एक बार हम अंतिम में आपको रिवीजन भी करवाएंगे, 2 मिनट में आपके दिमाग में है 2% और ऐड हो जाएगा। तो उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, तो उसरा निका चूस क्या है भाई? तो ऊ से उसरा निका चूस मैंने भी लिख दिया। ठीक है सर। तो हम लोग क्या पढ़े कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत काम करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
ठीक है। तो ऊ से क्या होता है, तो ऊ से उपराष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद आया गया है। और स से अगर बात करें तो राज्यसभा के सभापतित्व करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा में सभापतित्व करेगा, यानी कहा जाता है सभापतित्व एक कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। रा से अगर बात करेंगे, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति मर गया, ऐसा नहीं हो, मान लीजिए राष्ट्रपति का खूब तबीयत खराब हो गया, राष्ट्रपति का खूब तबीयत खराब हो गया, कहीं चल गया, विदेश चला गया, तो अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि राष्ट्रपति अगर मर जाता है, ऐसा नहीं हो, राष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं हो तो काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति का कर्तव्यों के कार्यवाहन के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक है, अगर नी से बात करते हैं, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अनुच्छेद में मेरे भाई, अनुच्छेद 66 के तहत निर्वाचन का तरीका यानी निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 67 जिसे का से रिलेट करते हैं और का से कार्यकाल होता है, यानी कार्यकाल कितने साल का कार्यकाल होगा, तो अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 68 जिसे चू से रिलेट करता है और चू से चुनाव प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया सभी संबंधित बात अनुच्छेद 68 के तहत काम करता है। और लास्ट बच गया आपका स, जिसे अनुच्छेद 69 से रिलेशन बनाना है, और अनुच्छेद 69 में स से शपथ ग्रहण की बात करता है, यानी शपथ अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के तहत। एक बार फिर से, उसरा निका चूस, ऊ से उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापतित्व रहेगा कौन, राज्यसभा का सभापतित्व, पदेन सभापतित्व रहेगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अब रा से राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति भारत में मौजूद नहीं हो और काम करना हो तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति काम करेगा। नी से निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सभी संबंधित बात करता है, और का से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और चू से चुनाव प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, और स से शपथ यानी उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की बात कौन करता है, अनुच्छेद 69 कहता है। तो हम लोग क्या पढ़ें, एक पढ़ें राष्ट्रपति और एक पढ़ें उपराष्ट्रपति और एक पढ़ें राज्यपाल। और राज्यपाल का मैंने क्या ट्रिक बताया था, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस आप याद कर लीजिए एक बार। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के बीच में विवरण देखने को मिलता है। अगला उपराष्ट्रपति का अभी जो पढ़े अनुच्छेद 63 से लेकर 69 के बीच में विवरण मिलता है, जो इसका ट्रिक है उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। ठीक है, अगला हम लोग पढ़े थे 153 से पढ़े थे 159 के तहत, जो रकानी राज्यपाल के अनुच्छेद 153 से 159 के बीच विवरण देखने को मिलता है, और इसका ट्रिक हम लोग पढ़े थे रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, और इस वीडियो के अंतर्गत आपके जीवन में 2-3% हमारे द्वारा ऐड हो गए होंगे और आपको रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।